बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 8 की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। चलें अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन है हमारा, 1440 आदमियों के लिए 32 दिन की खुराक काफ़ी है। कितने आदमी चले जाएं कि खुराक 40 दिन के लिए काफ़ी हो, जबकि खुराक एक सही 1/2 गुना ज़्यादा कर दी गई हो। डियर स्टूडेंट, 4.1 एक्सरसाइज तनासुब रास्त, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड तनासब माकूस इनवर्स प्रोपोर्शन के मुतालिक है। अब हम देखते हैं कि तनासुब रास्त और तनासुब माकूस क्या होते हैं, इनमें क्या फ़र्क है। सबसे पहले तनासुब रास्त यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन। दो मिकदारों के दरमियान ऐसा ताल्लुक़ कि एक मिकदार के बढ़ने या कम होने से दूसरी मिकदार भी उसी निस्बत से बढ़े या कम हो तो ऐसा ताल्लुक़ तनासुब रास्त कहलाता है। यानी जब एक मिकदार में इजाफ़ा हो तो दूसरी मिकदार में भी उसी निस्बत से इजाफ़ा हो, दोनों साइडों पे इजाफ़ा हो। या अगर एक मिकदार कम हो तो दूसरी मिकदार जो है वो भी उसी निस्बत से कम हो, दोनों तरफ या तो इजाफ़ा हो या फिर दोनों तरफ कमी हो, तो ऐसा ताल्लुक़ तनासुब रास्त कहलाता है। तनासब माकूस यानी इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है? दो मिकदारों के दरमियान ऐसा ताल्लुक़ कि एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार कम हो, एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार कम हो, या एक मिकदार के कम होने से दूसरी मिकदार बढ़े, तो ऐसा तनासब माकूस कहलाता है। यानी जब एक मिकदार बढ़े तो दूसरी मिकदार कम हो जाए, या फिर एक मिकदार अगर कम हो तो दूसरी मिकदार बढ़ जाए। यानी एक तरफ अगर इजाफ़ा हो दूसरी तरफ कमी हो, एक साइड पर अगर कमी हो तो दूसरी साइड पे इजाफ़ा हो, तो ऐसा ताल्लुक़ जो है वो तनासब माकूस कहलाता है। तनासब मुरक्कब, दो निस्बतों की बराबरी को तनासब मुरक्कब कहते हैं। इसे इंग्लिश में कंपाउंड प्रोपोर्शन कहते हैं। तनासब की अलामत ये जी, दो निस्बतें लगा दे तो ये तनासब की अलामत होती है, इसका मतलब होता है बराबर। चलें जी, अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सबसे पहले इसकी हमें की बनाना होगी, यानी पहले देखेंगे कि हमें मालूम क्या करना है। देखें, कितने आदमी चले जाएं कि खुराक 40 दिन के लिए काफ़ी हो, जबकि खुराक एक सही 1/2 गुना ज़्यादा कर दी गई हो। कितने आदमी चले जाएं, हमें आदमी मालूम करने हैं, तो आदमियों को हम या तो दाएं साइड पे या फिर बाएं साइड पे लिख लेंगे। चलें दाएं साइड पे लिख लेते हैं जी, आदमी। इसके बाद क्या जी, हमारे पास हैं खुराक है और दिन है। चलें जी, यहाँ जाएगा खुराक और यहाँ जाएंगे दिन। अब देखें, 440 आदमियों के लिए 1440 आदमियों के लिए 32 दिन की खुराक मौजूद है। खुराक कितनी है जी, हमें नहीं पता, तो हम फ़र्क कर लेते हैं। हमारे पास खुराक एक है, ये खुराक हमारे पास कितनी है, एक है, जो कि 32 दिनों के लिए काफ़ी है। आगे, कितने आदमी चले जाएं कि खुराक 40 दिन के लिए, ये 40 दिन के लिए काफ़ी हो, जबकि खुराक एक सही 1/2 गुना ज़्यादा कर दी गई हो। तो इसकी हम सहियाँ तोड़ लेते हैं, 2 1 बार 2 और 1 3, तो ये आ जाएगा 3/2। ये जी, अब देखिए उसने हमें एक इसमें सिर्फ दिया हुआ था खुराक का, उसने हमें 1 in 1/2 सिर्फ दिया हुआ था। पहली उसने हमें जो है वो ये मिकदार नहीं दी हुई थी, इसलिए हमने ये खुद फ़र्ज कर लिया है कि फ़र्ज कर खुराक हमारे पास कितनी है, एक है। उसने यहाँ में इशारा दिया हुआ है कि जबकि खुराक एक से 1/2 गुना ज़्यादा कर दी गई हो। हमें पहले नहीं पता था कि खुराक कितनी है, इसलिए हमने खुराक सपोज़ कर लिया कि खुराक एक है। फिर उसने आगे बढ़ा के, यानी उसने एक की बजाय 1.5 कर दी है, 3/2 कर दिया है। तो अब ये कितने आदमी के लिए काफ़ी होगी? चलें जी, इसे हम x से सपोज कर लेंगे। चलें जी, अब हम देखते हैं कि ये इसमें तनासुब रास्त कौन सा है और तनासुब माकूस कौन सा है। अब देखें,
हमारे पास खुराक है 1440 आदमी वो 32 दिन तक खुराक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमने खुराक वो 32 की बजाय 40 दिन तक यूज़ करनी हो तो वो खुराक फिर कितने आदमी खाएंगे? क्या आदमियों में इजाफ़ा होगा या आदमियों में कमी होगी? जब हम दिनों में हमने इजाफ़ा कर दिया, हम कहते हैं कि वो खुराक हमारी 40 दिन चले, तो फिर क्या होगा? वो खुराक थोड़े आदमी खाएंगे। कितने आदमी खाएंगे जी? जब हम ज़्यादा दिन चलाना चाहते हैं तो फिर वो खुराक कितने आदमी खाएंगे? आदमी की तादाद कमी हो जाएगी। यहाँ दिनों में इजाफ़ा हो गया तो फिर यहाँ आदमियों में कमी होगी, तो ये फिर कौन सा तनासब होगा? तनासब माकूस। तो तनासब माकूस में हम एरो ऊपर से नीचे की तरफ लेके आते हैं। ये जी, अब देखिए, अगर खुराक एक है जी, 1440 आदमी खाते हैं। जब हमने खुराक डेढ़ कर दी, यानी आप ऐसे मिसाल ले सकते हैं कि एक रोटी है तो वो क्या होगा जी? 1440 आदमी खाते हैं। अब एक की बजाय जब हमने रोटी डेढ़ कर दी है तो वो डेढ़ रोटी जब हो जाएगी तो फिर क्या होगा? थोड़े आदमी वो रोटी खा सकेंगे। इधर खुराक में इजाफ़ा हुआ, इधर आदमियों में कमी हो गई, तो फिर ये कौन सा तनासब है? तनासब माकूस। ये भी एरो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ये ऐसे। और ये जो मालूम करना होता है, ये तनासब रास्त में आता है, ये ऊपर की तरफ एरो जाएगा ऐसे। चलें जी, अब एरो चूँकि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो फिर क्या होगा? रकम ऊपर वाली पहले आएगी, 32/40 मल्टीप्लाई करेंगे हम। हाँ जी, ये है 1/3/2, यानी इसका मतलब क्या होता है? 1/3/2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर 1/3/2 भी लिख सकते हैं। 1 बटा डाल के 3/2 कर सकते हैं, तो आसानी के लिए आसान रहेगा, इस तरीके से हम कर लेते हैं। तो ये किसके इक्वल आएगा? ये इक्वल आएगा, अब ये एरो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो फिर x पहले आएगा, x/1440 ऐसे जी। अब देखें, 32/40 ज़रब, ये एक है। अगर तकसीम है तो तकसीम को हम करेंगे चेंज ज़रब के अंदर, तो ये रकम पलट जाएगी, 3/2 हो जाएगा 2/3 ऐसे, इक्वल x/1440। ये जी, ये 32/40 ज़रब 2 इक्वल आ गया x/1440। ये जी, चले जी, अब हम इनको काट देंगे, ऊपर और नीचे देखेंगे या इस तरह क्रॉस की शक्ल में देखेंगे। ये 2 और 40 कट जाते हैं, 2 1 बार 2, 2 2 बार 4 0। ये अब इन दोनों को 2 पे भी काट सकते हैं और 4 पे भी काट सकते हैं, तो 4 पे काट देते हैं। 4 5 बार 20, 4 8 बार 32। ये जी, अब नहीं कटते तो ये आएगा 8 1 बार 8 बटा 5 3 बार 15 इक्वल आ जाएगा जी x/1440। ये अब हमने x मालूम करना, तो x के नीचे जो है वो 1440 है। 1440 को हम ख़त्म करेंगे, ये डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड वाली रकम को हम मल्टीप्लाई करके ख़त्म करते हैं। ये तो दोनों तरफ ये मल्टीप्लाई होगा ऐसे, ये कट गया। अब इन दोनों को 3 पे काट दें जी, 3 5 बार, बल्कि 5 पे काटें, 5 3 बार 15, ये आ जाएगा 5 2 बार 10, 4 बच गया 44, 5 8 बार 40, फिर आगे 40 बन गया, फिर 5 8 बार 40। ये जी, अब इसको ये दोनों 3 पे करते हैं, 3 1 बार 3, 3 9 बार 27 और 3 6 बार 18। ये जी, ये ख़त्म हो गया। जब 96 × 8, ये 96 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें, 8 6 बार 48, 8 हासिल है 4, 9 8 बार 72 और 4 76। ये आ गया जी, x बराबर आ गया हमारे पास 768। ये यानी हमारे पास 1440 आदमी थे। जब वही खुराक हमने 40 दिन जो है लगानी हो तो हमारे क्या होगा? वो 768 आदमी खाएंगे। सवाल हमारा ये था कि कितने आदमी चले जाएं। जब 768 जो है वो खुराक अगर 3/2 हम कर दें
तो 40 दिनों तक चलेगी और 768 लोग खाएंगे। आदमी हमारे पास 1440 हैं, तो कितने आदमी चले जाएंगे? 1440 में से जब हम माइनस करेंगे 768, ये जी कैरिंग लिया, यहाँ से 80 लिया, 10 में से हट गए 2, यहाँ क्या बचा जी 13 में से 6 निकालेंगे तो क्या बचेगा 7, यहाँ भी 13 बचा, 13 में से 7 गए 6, तो ये आ गया हमारा 672 आदमी। तो क्या होगा 672 आदमी चले जाएंगे। ये जितने आदमी जाएंगे 672 आदमी जाएंगे।